हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स पार्ट 2। ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा, जिसने भी अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, प्लीज पार्ट फर्स्ट भी देखिएगा। वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये दोनों लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, जो पहला लेक्चर मेरा था उसमें 5 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी थी। ठीक है। मैं आज डिस्कस करूंगा ये नंबर 6 छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों चलेगी। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये 1980 में जनता सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। ठीक है। योजना को समाप्त करने की नई छठी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। ठीक है दोस्तों, ये 1980 से 85 तक का इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? इसका उद्देश्य दोस्तों ये था, आर्थिक विकास पे ज्यादा से ज्यादा हमें विकास करना, वृद्धि संसाधनों को प्रयोग करना, ठीक है, कुशल सुधार करना, उत्पादनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका मेन मोटो था। ठीक है। इस योजना में मॉडल अपनाया गया दोस्तों, नारा गरीबी हटाओ, ये वाला गरीबी हटाओ। क्या? गरीबी हटाओ। और NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में ही लागू किया गया। ठीक है। और 1980 में ही दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। और 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, है ना। देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। और मैं बताऊं, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी का कार्यक्रम 1983 में ही किया गया। ठीक है। और डेयरी विकास, ये वाला डेयरी विकास कार्यक्रम और स्वराज के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण और राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम KVIP 1983 में ही शुरू किया गया दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। खादी और ग्राम औद्योगिक कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। दोस्तों, अब आता है हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब लागू की गई थी दोस्तों? ये लागू की गई थी 1985 में। ठीक है। और इस योजना की अवधि 1985 से 31 मार्च 1990 तक की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सामाजिक प्रणाली को स्थापना, ज्यादा से ज्यादा तकनीकों को विकास करना और अपने बल पे ज्यादा से ज्यादा अपने आधुनिकीकरण और अपने विकास और आत्मनिर्भर बनना। ठीक है। यह सामाजिक न्याय था। ठीक है दोस्तों, इसी पंचवर्षीय में जवाहर रोजगार योजना भी लाई गई। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1989 शुरू में किया गया था। ठीक है। और एक आपको बात बताऊं, इस योजना में सूर्योदय उद्योग विशेष रूप से खाद्य और इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित था। पहली बार कुल योजना के उत्पादन में सार्वजनिक हिस्सेदारी 50% से कम की थी और 2 वार्षिक योजनाएं इसमें जोड़ी गई। कौन सी? वो बड़े पैमाने पर कौन सी? LPG। ठीक है। LPG और उद्दीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मुख्य एजेंडा एक ही था, ज्यादा ज्यादा बढ़ावा देना दोस्तों। और 1900 आर्थिक में रिफॉर्म क्या थे? विदेशी व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देना। क्या था? विदेशी व्यापार, उसकी नीति उदार बनाया गया और लाइसेंस और व्यवस्था खत्म कर दी गई। ठीक है, समाप्त कर दी गई। और दोस्तों CRR और SLR कम किया गया। ठीक है। रुपए का अवमूल्यन कम किया गया। ठीक है। आयात शुल्क को कम किया गया दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। और MRTP समाप्त कर दिया गया 1969 में, इसकी बात कर रहा हूं, 1969 में शुरू की गई। ठीक है। और FERA और FEMA बदल दिया गया दोस्तों। ठीक है। किसके अधिनियम के द्वारा? ये अधिनियम 1973 के द्वारा। ठीक है। अब आती दोस्तों मेरी 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ये 1992, ठीक है, और 1997 तक कार्यकाल इसका रहा। केंद्र राजनीतिक स्थिरता के कारण ये 8वीं योजना 2 वर्ष लेट प्रारंभ हुई थी। 2 वर्ष लेट प्रारंभ हुई। क्यों प्रारंभ हुई? इसमें यह हुआ, 8वीं योजना का विवरण और उसी स्वीकार किया गया जब देश के भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसका रीजन क्यों गुजर रहा था? इसका कारण दोस्तों ये था कि इसमें ना भुगतान संतुलन का संकट था, इसकी बात कर रहा हूं। बढ़ता हुआ ऋण जो बढ़ रहा था और लगातार बजट घट रहा था और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति इसका मेन कारण था। उद्योगों का प्रतिसार करना। 8वीं योजना में लक्ष्य क्या क्या था दोस्तों? इसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा ये था कि योजना W मिलर मॉडल को अपनाया जाए। कौन से मॉडल को? W मिलर मॉडल को अपनाया जाए। और उसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। इसी योजना को जनसंख्या को कम करने के लिए बोला गया। इसी योजना में विस्फोटक जो जनसंख्या बढ़ रही थी, इसको केंद्रित करके ध्यान में रखा गया कि कम किया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए हमें। ठीक है दोस्तों। और इसी योजना में प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिकरण पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय और औद्योगिकरण, इसकी बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास की दर लक्षित और तुलना में अधिक थे। ठीक है दोस्तों। अब आता है 73 संशोधन अधिनियम में पेश किया गया, जिसमें पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देखना इस चीज को। 73
73 संशोधन अधिनियम पेश किया गया, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और 74 संशोधन में क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, अब आता है जो नरसिंहा राव की सरकार थी ना, उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ, राजकोषीय सुधार हुआ, ताकि अर्थव्यवस्था को हम नई प्रगति दे सकें और तेजी से हम अपने बढ़ा सकें। ठीक है, जो 8वीं योजना थी, मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं पे मानव विकास करना था उसको। ठीक है, अब आती है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक हुई, ये 1997 2200। इसकी ये था हम ज्यादा से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था को, गुणवत्ता को बहुत सुधार कर सकें, और उठाए गए कदम थे। ठीक है, न्याय तथा समता के लिए, विकास की जनसंख्या को हम वृद्धि कर सकें, नियंत्रित महिला सशक्तिकरण बल को हम बढ़ावा दें, ग्रामीण विकास कार्यक्रम को हम विभिन्न योजनाओं को एकीकरण करें। दोस्तों, इसी योजना की विशेषताएं क्या थी, इस योजना की दोस्तों विशेषताएं ये थी, औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर रहें, अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में हम आगे विकास ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों, ये रही इसकी योजनाएं थी। ठीक है, अब आती है हमारा 10 नंबर ग्रामीण, मतलब 10वीं योजना। कब लागू हुई, ये 1 अप्रैल 2002, 31 मार्च 2007 को विगत उपलब्धियां हुई। अर्थव्यवस्था की इसकी विकास की परेशानियों बाधाओं दूर करना था, और 2003 में क्या हुआ, 2003 में ये लागू किया गया कि सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश एवं साक्षरता वृद्धि, सभी गांव में पेयजल की उपलब्धता कराई जाए, नलकूप कराया जाए। ठीक है, और ग्रामीण विशेष लाभ ले सकें। ठीक है, रोजगार मुखी क्षेत्रों का विकास करना था इसी योजना में। 2003 में की बात कर रहा हूं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव को विकास पर जोर देने के साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा, जेंडर गैप, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि, IMR शिशु मृत्यु दर एवं दोस्तों MMR मृत्यु दर, ठीक है, अन्य सामाजिक आर्थिक पहलू की जांच कर निगरानी का लक्ष्य शुरू किए गए थे। दोस्तों, ठीक है, इसी में ये हुआ था। दोस्तों, फिर आती मेरी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये इसका क्या हुआ था, इसमें 1 अप्रैल 2007 को, ठीक है, योजना आयोग ने बैठक 8 नवंबर 2007 को केंद्रीय मंत्री ने बैठक की। ठीक है, इसमें 30 नवंबर 2007 को इसको मंजूरी मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, राष्ट्रीय विकास की 19 दिसंबर 2007 को बैठक योजना का अनुमोदन किया गया, और उसमें कुल परिव्यय कितना दिया गया, 36,44,718 करोड़ रुपए का हुआ था, प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना से ही दुगने भी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रस्तावित परिव्यय केंद्र की ओर से भागीदारी कितनी हुई थी, 21,56,571 करोड़ रुपए, शेष 14,88,147 करोड़ रुपए के राज्यों की भागीदारी होगी। ठीक है, ये था। और योजना का योजना का उद्देश्य, पर्पज और प्लान क्या था, इसमें यह था दोस्तों, 9% वार्षिक दर का लक्ष्य प्राप्त करना, और कृषि 4%, उद्योग को 9 से 11% की गई। प्रतिवर्ष वृद्धि की लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ठीक है, बचत की जो बचत की दर थी ना, सकल घरेलू उत्पादन, वो थी 34.8%, तथा निवेश की कितनी थी, ये थी 36.7%। लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक है दोस्तों, अब आता है निर्धारित अनुपात। तो इसमें 10% बिंदु को कमी करना था, रोजगार 7 करोड़ नामांकित नए अवसर सृजित करना था, और प्राइमरी ड्रॉप आउट 20% नीचे लाना था, साक्षरता दर को 85% तक पहुंचाना था। इसका ये लक्ष्य था। ठीक है, 2009 तक सभी स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की और करना था दोस्तों। योजना के सभी गांवों को लाइट से, विद्युतीकरण से जोड़ना था। ठीक है दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, अधिवरण संरचना का विकास, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देना था। शिक्षा में, स्वास्थ्य पे, गरीबी उन्मूलन, रोजगार पे। ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास, महिलाओं को, औद्योगिक, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात भागीदारी, इस पे ज्यादा ज्यादा वर्क करना था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है देश में 8 नए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान। कौन से, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब। ठीक है, 7 नए प्रौद्योगिक स्थान, जिसमें मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु स्थापित करने की योजना इसी प्लान में थी। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अब मेरी आई 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद दिसंबर 2012 को मंजूरी मिली, ठीक है। और भारतीय इसका योजना 1 अप्रैल 2012 को हो गया, ठीक है। और इस योजना में 90% भारतीय परिवारों को बैंक की सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम स्तर से जोड़ने का काम किया गया। योजना अवधि का कृषि 5 करोड़ रोजगार का अवसर, मतलब हर किसी को 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन, देश में सभी गांव में विद्युतीकरण करना लक्ष्य रखा गया था। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी रखा गया, सबसे तेजी से आगे बढ़ने की ओर, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 लाख सूक्ष्म उद्योग स्थापना लक्ष्य प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत इस 4 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की देना था, ठीक है दोस्तों। 32 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देने का इन्होंने संकल्प लिया था इसी में, ठीक है। अब इसमें योजनाओं का लक्ष्य क्या क्या था? वार्षिक दर 9% निर्धारित की गई, जिसके तहत 2012 में घटकर कितनी हो गई थी? 8.2 किया गया है। और इसी योजना के आयोग संतुष्ट राष्ट्रीय विकास परिषद घटकर कितना हुआ दोस्तों? 8% कर दिया गया। कृषि क्षेत्र में 4% और विनिर्माण 10% किया गया। औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था, ठीक है। योजना अवधि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार 5 करोड़ नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। योजना के अंत में निर्धारित अनुपात नीचे की ओर जनसंख्या पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी आई दोस्तों। योजना के अंत तक शिशु और मृत्यु दर में 25 तथा मृत्यु दरों को 1,000 प्रति जीवित जन्म तक लेने का 0 से 6% बल लिंगानुपात को 950 रखने का लक्ष्य दिया गया, ठीक है। और इसी योजना के अंत में कुल प्रजनन दर घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य लिया गया, ठीक है दोस्तों। और इसी योजना में जीडीपी 9.9% तक लाने का लक्ष्य किया गया, ठीक है। अब योजना के अंत में कुल प्रजनन को घटाकर 2 पर लक्ष्य रखा गया, ठीक है। और इसी योजना में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में टेलीविजन का बढ़कर 70% लक्ष्य किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा टेलीविजनों का मतलब गांव की तरफ ज्यादा बढ़ा सके, ठीक है, 70% तक। वार्षिक केंद्रीय राजकोषीय घाटा को इस योजना के अवधि जीडीपी 3.2% स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया। और चालू खाते के घाटे को जीडीपी 2.5 रखने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों इसी योजना के तहत, ठीक है। और थोक मूल सूचकांकों की औसत वृद्धि को बढ़ावा दे सकें, ठीक है दोस्तों। ये आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।